चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम जो है शरीर स्थान का जो 10th चैप्टर हमारा पेंडिंग है उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है। तो हम पहुंच गए थे कि भाई हमें सबसे पहले जो है क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी स्त्रियां मान रखी हैं कि भाई प्रसूतागार में जो भाई जो हेल्प करेंगी लेबर में उसको। तो सुश्रुत जो है वो कितनी स्त्रियां मानते हैं? 4 स्त्रियां मानते हैं, हमने कल पढ़ा था ये रात को। ठीक है। और चरक अनेक स्त्रियों को मानते हैं। क्लियर है? आइए जरा अब नेक्स्ट उस पे। भाई अथस्य विशिखांतर अनुलोमम अनुसुखम, इसको हाईलाइट कर लेना। विशिखांतर अनुलोमम अनुसुखम। ठीक है। कि विशिखांतर, विशिखांतर किसको बोला गया? भाई अपत्य मार्ग को, या फिर जो हमारा वेजिनल ट्रैक है। ठीक है। फिर अभज्यम भी, इसको कैसा करना है बेटा? भाई अनुलोमन। ठीक है। अनुलोमन कहने का मतलब कि एक नॉर्मल जो पैसेज है जहां से बच्चे को निकलना है। ठीक है। फिर भाई उसको बोलो कि भाई सुभगे प्रवाह स्वेति नाच अप्राप्ति प्रवाहसम। ठीक है। कि भाई आपको प्रवाहन कब करना है, तब आपको जोर लगाना है। ऐसे बिना आदि के भाई आपने प्रवाहन नहीं करना है। ततो विमुक्त गर्भ नाड़ी प्रबंधने सशूले श्रोणी बंक्षण बस्ती सिरसूच प्रवाहित था शनय शनय। कि भाई जब ये विमुक्त हो जाएगा गर्भ और नीचे की तरफ को श्रोणी बंक्षण इन जगहों पे आ जाएगा, तो आपको बार 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 प्रवाहन करना है। ततो गर्भ निगमे प्रगाढ़म ततो गर्भ योनि मुखम प्रपन्ने गाढ़तरम। कि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ को निकलता जाएगा, कि गर्भ निगमे निकलने लगेगा तो प्रगाढ़ लगाओ। अब योनि मुख में पहुंच गया तो गाढ़ तर लगाओ। ठीक है। अकाल प्रवाहनम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अकाल में अगर प्रवाहन करेंगे कि आबी आई नहीं है, लेबर पेन आई नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन हो नहीं रही है, और भाई प्रवाहन कर रही है अगर स्त्री, तो कौन से रोग होंगे? देखो, इसको हाईलाइट कर लेना। बधिर। ठीक है। बधिर, मूक, कुब्जम, व्यस्तम, हनु, मूर्धा विघातिनम, कास श्वास ठीक है, शोणोपद्रवम विकटम बा जनयंती। कि भाई अगर इस टाइम पे जोर लगाएंगे अकाल प्रवाहन से, बच्चा कैसा पैदा हो रहा है? कि भाई बच्चे को कौन कौन से रोग हो रहे हैं? भाई बधिर है बच्चा, रह रहा है, मूक रह रहा है, भाई कुबड़ा हो जाएगा, व्यस्त हनुबाला होगा, सिर पे चोट लगी होगी, का श्वास इन सबसे ग्रसित होगा। आइए जरा अब आगे, ये बच्चे को रोग बताए हैं। ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना। चरक ने साइड में चाहे एक विमर्श इसका अगर दिया है तो, हाँ, इसके विमर्श में देखना बेटा। देखो, यहाँ पे इसको पढ़ना, इस चरक का रेफरेंस है। ठीक है। यथोक्तम स्त्री अनु, ये सारा कुछ अना ये अनागत आदि वाला ना, इसको हाईलाइट करना ये वाली चीज को। ठीक है। प्रजाचास्य अविकृता विकृता पन्नम श्वास का शोष प्लीहा प्रसक्ता भवती। ठीक है। कि इन रोगों से युक्त हो जाएगा। ये माता को रोग बताए हैं। हालांकि इसने जो बताए हैं सारे के सारे, काश श्वास मूर्धा विघात, ये सारे के सारे किसके बताए हैं? ठीक है। ये चरक का है। ये रेफरेंस किसका है? चरक का। कि अकाल में प्रवाहन करने से ये रोग, का श्वास, ये शोष प्लीहा जो है, ये किसको होंगे? ये माता को होंगे। आइए जरा फिर, अगर भाई गर्भ जो है ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उसको क्या करो? भाई देखो, तत्र प्रतिलोमम अनुलोमेद। ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना। अगर भाई उल्टा है गर्भ तो उसको सीधा कर दो। अब सीधा करने के बाद क्या करने को? गर्भ रुकने पर उपाय। कि भाई अगर गर्भ संग हो जाएगा, हम गर्भ रुकने नहीं पढ़ेंगे, हम शब्द पढ़ेंगे गर्भ संग। ठीक है। गर्भ संग के समय पे इन्होंने क्या बता रखी है? चिकित्सा पहली, पहला नंबर योनि धूपन करना, किससे? कृष्ण सर्प निर्मोकेण, एक नंबर चीज से। ठीक है। ये एक नंबर आ गया भाई, कृष्ण सर्प निर्मोक से। दूसरे नंबर पे किससे करने को बोल रखा है? पिंडी तकेनवा। भाई किन दो चीजों से बेटा योनि धूपन करना है हमें? कि भाई एक, भाई हमें कृष्ण सर्प वो मतलब काले सांप की जो केंचुल है, जो उसकी स्किन है बाहर की, उससे करने को बोल रखा है। दूसरे नंबर पे पिंडी तकैन। ठीक है। पिंडी तक का योनि में धूपन करना है। ये योनि धूपन खत्म होगा। अब इसके बाद क्या है? बंदनियाद। भाई हिरण्य पुष्पी मूलम, हाईलाइट कर लेना। ठीक है। हस्त्योपादेर धारेत सुबर्चला बिशल्याम्बा। कि भाई हिरण्य पुष्पी के मूल को हाथों पैरों पे बांधो। उसी तरीके से जिस तरीके से हिरण्य पुष्पी बांधना है, उसी तरीके से जैसे एक हिरण्य पुष्पी हो गया,
दूसरा सुबरचला, तीसरा बिशल्या। इनको हाथों पैरों पे बांध दो। तो गर्भ संकीर्ण चिकित्सा क्या बता रखी है? योनि पे धूपन। किससे? कृष्ण सर्प निर्भोग से। और दूसरा किससे करने को? पिंडी तक से। फिर दूसरे नंबर पे आता है हाथों पैरों पे हिरण्य पुष्पी बांधो, या फिर हाथों पैरों पे सुबरचला और बिशल्या को बांधने को बोला है। ठीक है। आइए जरा अब नेक्स्ट में। अब बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। अत जातस्य उल्बीय अपनियम। पहले नंबर पे बच्चे को क्या करो भाई? उल्वा का परिमार्जन। भाई स्टेप्स हैं ये, पहला नंबर आ गया। दूसरा नंबर पे क्या करने का बोल रखा है? मुखम च सैंदव सर्पिशा विशोधेद। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आ गया कि मुख को सैंदव सर्पी से साफ करना है। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आ गया अगला? घृताक्तम मूर्धना पिचु दद्यात। तीसरे नंबर पे क्या आया बेटा कि भाई बच्चा पैदा हो गया, जात कर्म में पहले क्या? उल्वा परिमार्जन करो, उल्वा को साफ करो। ठीक है। फिर दूसरा नंबर पे मुख का शोधन करना है, कैसे? सैंदव सर्पी से। तीसरा नंबर पे क्या बोल रखा है? घृताक्त। भाई घृत से गीला किया हुआ कॉटन का फाहा वो मूर्धना पे रखो। फिर चौथे नंबर पे क्या आता है? चौथे नंबर पे हाईलाइट करना। ततो नाभि नाड़ी अष्ट उंगली आयामम सूत्रेण बद्धवा छेदेत। मिल गया आपको नाभि नाड़ी कर्तन करने को। बताइए जरा मुझे, चरक ने भी कितने अंगुल दूर बताइए नाभि नाड़ी कर्तन करने को? 8। हाँ, चरक और सुश्रुत दोनों ने 8 अंगुल बताई है। ठीक है। 8 अंगुल दूर। और भागवत ने 4 अंगुल। नाभि नाड़ी कर्तन जो है, भागवत ने कहा कितने अंगुल पे बता रखा है? 4 अंगुल पे। तो चौथा स्टेप हमारे पास क्या हुआ कि भाई नाभि नाड़ का बांधने को बोले, पहले बांधो फिर काटो। फिर भी अब उसको काट दिया, अब उसको क्या करना है? उस नाभि नाड़ी के आगे सूत्र बांधना है और बच्चे के गले में लटका देना है। ठीक है। देखो, तत्र सूत्र एक देशम बा कुमारस्य ग्रीवायाम सम्यक बदनियात। ये 5 स्टेप बच्चा पैदा होने पे करने हैं। भाई कौन से 5 स्टेप बताए? पहले नंबर पे हमारा क्या आया कि उल्वा पर मार्जन करो। दूसरे नंबर पे सैंधव सर्पी से साफ करो। तीसरे नंबर पे सिर पे घी से सना हुआ पिचू रखो। चौथे नंबर पे नाभि नाड़ी काटो। कितनी दूर? 8 अंगुल। पहले इन्होंने बंधन करने को बोला है, फिर उसके बाद छेदन करने को बोला है। हालांकि भाई चरक ने कौन से बता रखा है बेटा? साइड में लिख लेना। चरक ने कौन से शस्त्र से बता रखा है नाभि नाड़ी कर्तन करने को? अर्धधार शस्त्र से। ठीक है। चरक ने अर्धधार शस्त्र से नाभि कर्तन बताया है। ठीक है। नाभि नाड़ी कर्तन बताया है। ठीक है। नाभि नाड़ी। ठीक है। नाभि नाड़ी कर्तन बता रखा है किससे भाई? हमारे अर्धधार से। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आगे आइए। ठीक है। तो अब इसके बाद आता है हमारा कि भाई इसके बाद बच्चे को और क्या क्या करेंगे हम। ठीक है। अब देखो, पहले तो हमारे 5 स्टेप क्लियर हो गए। 5 स्टेप पहले हमारे क्या क्या थे कि भाई हमने उल्बा प्रमार्जन किया सबसे पहले, वो वाला सारे स्टेप। ठीक है। अब आइए, अथ कुमारम शीताभीर अभी आश्वास्य। कि भाई पहले नंबर पे उसको आश्वासन करना है, किसमें? जात कर्मणि कृते। कि भाई जात कर्म करने से पहले उसको क्या करने को बोल रखा है कि न भाई उसको आश्वासित करने के लिए किसका? शीता भी, मतलब ठंडे पानी के छींटे मारो। फिर दूसरा दूसरे नंबर पे मधु सर्पी अनंत चूर्णा अंगुली अनामिका लेहिए। तो हाईलाइट कर लेना इसको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सी उंगली से उसको चाटने को बोला है बेटा? अनामिका उंगली से। ठीक है। तो इसको गोला कर लेना कि भाई पहले नंबर पे क्या करने का बोल रखा है कि भाई आपको शीतल जल से उसके छींटे करो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करने को बोला है कि भाई आपने क्या करना है? मधु सर्पी और अनंता, अनंता बोलते हैं स्वर्ण को। भाई मधु घृत और स्वर्ण भस्म लो, इनको सबको भाई कौन सी उंगली से चिटाओ? उसको अनामिका उंगली से चिटाओ। ठीक है। फिर आइए, ततो बला तेलेन अभ्यज्य। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से तेल से भाई अभ्यंग करने को बोल रखा है? बला तेल से। कौन से वृक्ष से नहाने को बोल रखा है? क्षीरी वृक्ष क्षाय से। अगला हो, फिर क्षीरी वृक्ष क्षायण सर्वगंधोदकेन वा रूप्य हेम प्रतप्तेन वा बारिणाम स्नापेदेन। ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है। और एक और, कपित पत्र क्षायण व कोशेण कोशणेन। ठीक है। अब इन्होंने नहाने की चीजें बताई हैं सारी की सारी। ये जो दोनों की दोनों लाइन है, ये नहाने वाली चीजें हैं। भाई किस किस से नहाने को बोल रखा है?
पहला नंबर क्षीरी वृक्ष के कषायों से, ठीक है, ये क्षीरी वृक्ष के कषायों से। दूसरे नंबर पे सर्वगंध को औषधों से। तीसरे नंबर पे भाई सोना और चांदी को रेड हॉट करके उस पानी में बुझा दो, उससे नहाने को बोल रखा है। ठीक है, और चौथा आपको कपित। भाई ये तो आपके चार चीजों से इन्होंने नहाने को बोल दिया है। ठीक है, कि भाई इनके इनसे यथा काल पे बच्चे को नहला दो। तो अब हमारे पास पहला स्टेप क्या आया जात कर्म में, कि पहला तो हमें जब बच्चा पैदा हुआ तो हमें पहले तो गर्भ संग हुआ। गर्भ संग का सीक्वेंस बता रखा है। गर्भ संघ में क्या करने को बोल रखा है, योनि का धूपन करो, किससे, कृष्ण सर्वनिभोग से या पिंडिक तक से। दूसरा नंबर पे हिरण्य पुष्पी बांधो, कहाँ पे, माता के हाथ और पैरों पे। फिर तीसरा नंबर पे क्या बता रखा है, तीसरा नंबर पे बताया उन्होंने कि भाई सुबरचला और बिशल्या को भी यूज कर सकते हैं। फिर आगे हमने क्या पढ़ा कि भाई जात कर्म, जात कर्म में सबसे पहले उल्बा परिमार्जन, दूसरा नंबर पे सैंधव सर्पी से मुख शोधन कर दो, तीसरे नंबर पे सिर पे घी का पीछे रखो, चौथे नंबर पे नाभि नाड़ी को काट दो, कहाँ से, 8 अंगुल दूर से। फिर काट के उसकी गले में रस्सी बांध के बच्चे के रख दो। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करने को बोल रखा है, फिर इसके बाद हमने भाई सबसे पहले उसको आश्वासन देने के लिए शीतल पानी फेंको, छींटे उसको। फिर उसके बाद भाई मधु सर्पी और अनंता को अनामिका उंगली से चटाओ। फिर उसके बाद बला तेल का अभियान करो। उसके बाद भाई नहाने के लिए क्षीरी वृक्ष क्षाय या फिर भाई आपका सर्वगंध औषधें, ठीक है, इन सब का प्रयोग करने को बोला है। ठीक है, विमर्श में देख लेना क्षीरी वृक्ष कौन कौन से हैं। ये क्षीरी वृक्ष भाई उदुम्बर बट्ट अश्वत्थ बेतस प्लक्ष एवच पंचेन क्षीरिणाम वृक्षा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई ये क्या है, भाई क्षीरी वृक्ष है। ठीक है, अब अगला आता है सर्वगंध औषधियां कौन सी है, विमर्श में बता रखा है ये। ठीक है, कौन सी वाली है सर्वगंध, चतुर्जातम समाख्यातम त्वकेला पत्त केशरम। ठीक है, फिर चतुर्जात कर्पूर कंकोल अगरू। ठीक है, ये सारे के सारे लवण सहितम च एव सरगंधम विनिर्देशित। फिर आइए अगला, स्तन्य प्रवर्तन काल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। धमनी नाम गोला कर लेना इसको, यहां पे इन्होंने धमनियां बोली हैं। ठीक है, और भाई आगे भाई हृदय स्थाना नाम विवृत। भाई आपका जो हृदयस्थ धमनियां जो है खुल जाती हैं कितने दिनों में, त्रि चतुर, सॉरी चतुर्रात्रात त्रिरात्राद वा स्त्री नाम स्तन्य प्रवर्त। तो इन्होंने कितने दिन में स्तन्य प्रवर्तन बताया है, 3 या 4 डेज में। ठीक है, सेम डे पे कौन बोलता है कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन दूध पिला दो, चरक सेम डे, मतलब डे 1 से। मॉडर्न भी, मॉडर्न भी डे 1 से, और चरक भी डे 1 से दुग्ध भाई स्तन्य प्रवर्तन जो माता का दूध जो है डे 1 से बच्चे को पिला सकते हैं। चरक और मॉडर्न मेडिसिन ये बोलती है, लेकिन सुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि 3 या 4 दिनों में परिवर्तन होता है। सुश्रुत और भागवत ये दोनों के दोनों ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, लिख लो साइड में, सुश्रुत भागवत इसके साइड में 3-4 डेज मान रखे हैं। सुश्रुत भागवत भाप्रकाश और काश्यप, ये 3 या 4 दिनों में स्तन्य परिवर्तन मानते हैं। चरक और मॉडर्न जो है बोलते हैं पहले डे ही हो जाता है। ठीक है, फिर आइए आगे बेटा, फिर आइए आगे नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अब इन्होंने क्या बोल रखा कि 3-4 दिन तो भाई माँ को तो दूध आएगा नहीं। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, भाई 3-4 दिन अगर माँ को दूध नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, पहले दिन तस्मात प्रथमे आहनी, पहले दिन क्या करो, मधु सर्पी अनंत मिश्रम मंत्र पूतम त्रिकालम पाएत। कितने टाइम पे, ये TDS देने को बोल रखा है। ठीक है, मतलब 3 बार दिन में देने को बोल रखा है, किसको, मधु सर्पी और अनंता को। ठीक है, दिन में कितनी बार दो, पहले दिन 3 बार। फिर आओ दूसरे दिन में द्वितीय लक्ष्मणा सिद्ध सर्पी, तृतीय च, दूसरे और तीसरे दिन में लक्ष्मणा सिद्ध घृत सेवन करने को बोल रखा है। भाई कब भाई, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओहो, ठीक है, अब क्या बोल रखा है, ततः प्रांग निवारित स्तन्यम मधु सर्पी स्वपाणितल संमितम द्विकालम पाएत। और इसके बाद क्या करने को बोल रखा है, मधु और सर्पी को तीस चौथे दिन जो मधु सर्पी को पाणितल मात्रा में ग्रहण करके 2 काल, भाई बीडी, इसको हाईलाइट करना, इसको बीडी पीने को बोल रखा है। ठीक है,
तो हमारे पास पहले दिन में मधुर सर्पी और अनंता का सेवन करने को बोल रखा है, दिन में 3 बार। लक्ष्मणा सिद्ध घृत का सेवन करने को बोल रखा है तीसरे और चौथे दिन, सॉरी दूसरे और तीसरे दिन। और चौथे दिन आपको क्या करने को बोल रखा है कि भाई अकेला, भाई स्व पानीतल, पानीतल मात्रा में, कितनी मात्रा में, पानीतल मात्रा में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पानीतल मात्रा में मधु सर्पी को पिलाकर इसको द्विकाल में सेवन करने को बोल रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये जो है सीक्वेंस खत्म होता है। इसके साइड में लिख लेना अष्टांग संग्रह, अकेला घृत का पान करने को बोल रखा है, और हृदयकार ने नवनीत। अष्टांग संग्रह ने अकेला सर्पी पान, ठीक है, और अष्टांग हृदय ने नवनीत। नवनीत किसको बोलते हैं? मक्खन को, ठीक है। बाला नाम प्रशस्यते, इसको सूत्र स्थान में पढ़ेंगे भी हम, ये इसके लिए बोला गया, ठीक है। तो पहले 3-4 दिन बोला दूध नहीं निकलता, स्तन्य परिवर्तन कितने दिनों बाद होता है? 3 या 4 दिनों बाद। किसने बोला ये भाई सुश्रुतचय ने बोला है, ठीक है। स्तन्य परिवर्तन 3 या 4 दिनों बाद होता है। तो पहले दिन भाई क्या करने को बोल रखा है उसको? मधु सर्पी और अनंता का सेवन करो। कितनी बार? दिन में 3 बार। फिर दूसरे दिन पे लक्ष्मणा सिद्ध घृत, तीसरे दिन में लक्ष्मणा सिद्ध घृत, चौथे दिन में स्व पानीतल। पहले भाई स्व पानीतल मात्रा में इसको मधु और सर्पी को मिलाकर भाई आपको द्विकाल में सेवन करके उसके बाद भाई उसका दूध पहले माता का निकाल के उसको पिला देना चाहिए, ठीक है। तो हमें बच्चे को अभियंग किससे करने को बोल रखा था? बला तेल से। माता को भी किससे बोल रखा है? बला तेल से ही। आइए जरा अब आगे, ठीक है। जरा आगे आता है, हाईलाइट करना। अथ सूतिकाम बला तेल अभ्यक्तम, किससे अभ्यंग करना है सूतिका का? पहले नंबर पे। अब माता की चिकित्सा की बारी आ गई, बच्चा का हो गया सेटल डाउन सारा, ठीक है। तो सूतिका में पहला बला तेल से अभ्यंग करो। फिर बातहर औषध निष्क्वाथेन, निष्काथेन उपचरेत सशेष दोषाम तु, ठीक है। कि अब भाई दूसरे नंबर पे क्या करने को बोल रखा है कि बात हर जो औषधियां हैं इसके क्वाथ से उसकी चिकित्सा करनी है। पहला अभ्यंग किससे करने को बोल दिया? भाई हमारे पास बला तेल से अभ्यंग बता। दूसरे नंबर पे बात और औषधियों से उसकी चिकित्सा करो। अब आता है इंपॉर्टेंट, जिसको ये पूछा जाता है ये वाला पार्ट, कि भाई कब कब क्या क्या करते हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना। ततः ये इसको कैसे याद रखना है? पिपली, पिपलीमूल, चब्बे, चित्रक, सौंठ, है ना, यही होते हैं ना 5 चीजें। इन्होंने बस चब्बे की जगह यहाँ गज पिपली मान रखा है। देखो, पिपली, पिपली मूल, हस्ती पिपली, बस ये हस्ती पिपली को इसको गोला कर लेना। पिपली, पिपली मूल, चब्बे, चित्रक, सौंठ होता है ना, बस चब्बे की जगह गज पिपली नाम दे रखा है, ठीक है। पंचकोल जो होता हमारा, देखो चित्रक और श्रृंगबेर चूर्णम किसके साथ? गुड़ोदकेन उष्णेन पाएत, कि भाई किसके साथ सेवन करने को बोल रखा है? गुड़ोदक के साथ। इसको गरम गरम गुड़ोदक के साथ, गुड़ को भैया जब हम पानी में मिला देते हैं गुड़ोदक बन जाता है। कितने दिनों तक? एवं द्विरात्रम त्रिरात्रम बा, इसको 2 रात्रि या 3 रात्रि करने को बोल रखा है, ठीक है। कितनी रात्रि प्रयोग करने को बोला है? 2 या 3। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाह कुरियात दुष्ट शोणित विशुद्धे ततो, कि जब तक कि दुष्ट शोणित की शुद्धि ना हो जाए, ठीक है। तो दुष्ट शोणित की शुद्धि के लिए कितने दिनों तक ये सेवन कराना है? पंचकोल में कौन सा नहीं माना? चब्बे नहीं माना, उसकी जगह क्या मान रखा है? हस्ती पिपली, बस इतना सा याद रखना, या गज पिपली मान रखा है, ठीक है। और 2 या 3 रात्रि, ठीक है, इसको भाई सेवन करना है। फिर आइए आगे। ततो बिदारी गंधादि सिद्धम स्नेह यवागुम क्षीर यवागुम पाएत त्रिरात्रम, ठीक है। पहले नंबर पे क्या आया तुम्हारा कि भाई पंचकोल वाले द्रव्य जो थे उसमें से चब्बे को छोड़ के इनको सेवन करो पहले 5 दिन। फिर उसके बाद क्या करने को, सॉरी 5 दिन नहीं, मतलब 2-3 दिन। फिर उसके बाद क्या करने को बोल रखा है? अगले 3 दिन बिदारी गंधा से सिद्ध स्नेह यवागु या क्षीर यवागु सेवन करने को बोल रखा है। फिर आइए अगला। ततो यब कोल कुल्थ सिद्धेन जांगल मास रस, अब तीसरे नंबर पे क्या सेवन करने को बोल रखा है कि भाई यब कोल कुल्थ, ठीक है, इनसे सिद्ध जांगल मास रस भाई सेवन करने को बोल रखा है। शाल्योदनम बोजेत बल अग्नि बलम चावेक्ष, ठीक है। और इस तरीके से कितने दिनों तक हमें करना है? अनेन विधिनाम आध्या अर्ध, ठीक है। आधी से आधा, और मतलब आधी से मतलब पहला महीना, आद्य अर्ध मतलब 1.5 महीना, ठीक है। इस सूतिका, विगत सूतिका,
अभिधाना स्यात् पुनः आर्तव अदर्शनम इति एके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर हमें बला तेल से अभ्यंग, दूसरा भाई इससे क्वाथ का सेवन करना है, तीसरे नंबर पे हमें अगले 2-3 दिन क्या सेवन करना है, पंचकोल में से भाई चब्बे नहीं मान रखा, हस्ती पिपली पिपली विपरी मूल, चब्बे की जगह हस्ती पिपली और चित्रक और सौंठ, ठीक है, इनका सेवन करने को बोला है। तो अब कितने दिनों के लिए, अगले 2-3 दिनों के लिए, अगले 3 दिन क्या करना है, स्नेह यवागु या क्षीर यवागु का सेवन करना है। तो ये चौथा नंबर पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद यव कोल कुल्थ, इनसे सिद्ध जांगल मास रस का भोजन करना है शाली चावलों के साथ। इस तरीके से ये 1.5 महीना, 1.5 मंथ ये उपचार को कंटिन्यू करना है। आद्या अर्धमासम, और इसको क्या बोला गया, विगत सूतिका, ऊपर लिख लेना। विगत सूतिका कितने मास बताई है सुश्रुत ने, ठीक है, 1.5 मंथ। और एक है निवृत्त प्रसवा, इस चैप्टर के एंड में आएगा, निवृत्त प्रसवा। निवृत्त प्रसवा जो है ये आपको 6 इयर्स के बाद, मतलब जिसका बच्चा 6 साल पुराना हो गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, निवृत्त प्रसवा। ठीक है, तो निवृत्त प्रसवा किसको बोलते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, 6 इयर्स के बाद उसका निवृत्त प्रसवा बोला गया है। क्लियर है, 6 साल हो गए जिसको बच्चा पैदा किए हुए। लेकिन सुश्रुत में ही कुछ आचार्य बोलते हैं जब तक कि द्वारा से आर्तव दर्शन ना हो तब तक उसको हमें क्या समझना चाहिए, विगत सूतिका नहीं समझना चाहिए। क्लियर है, तो विगत सूतिका कितने मास बाद है, 1.5 मास बाद। तो विगत सूतिका के लिए हमारे पास पहले 2-3 दिनों के लिए क्या ट्रीटमेंट है बेटा, पिपली पिपली पहले तो हमने बला तेल से अभियंग करो, बात हर औषधियों से चिकित्सा करो। दूसरे नंबर पे पिपली पिपली मूल हस्ती पिपली चित्रक और सौंठ, इनको गुड़ोदक के साथ सेवन कराओ। कितने दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए। अगले भाई 3 दिनों के लिए किसका सेवन करने को बोल रखा है भाई, आपका विदारी गंधा से सिद्ध भाई स्नेह युवागु या क्षीर युवागु का सेवन करने को बोला है अगले नेक्स्ट 3 डेज के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करने को बोल रखा है, यब कोल कुल्थ को जांगल मास रस के साथ सेवन करना, तो जांगल मास रस विगत सूतिका को दे देना है। ठीक है, और भाई इसके बाद भाई इसको 1.5 मास तक हमें कंटिन्यूटी में करना है। आइए जरा अब आगे कि भाई कहाँ कहाँ के सूतिका को क्या क्या करेंगे। धनम भूमि भूमि जाताम, कि धनव या मरु प्रदेश या फिर ड्राई एरिया राजस्थान में। ठीक है, सूतिकाम घृत तेलियोर, इसको मात्राम पाएत, कि भाई पिपली आदि क्षाय अनुपानम, कि भाई क्या करने को बोल रखा है, घी और तेल में से किसी एक की मात्रा पिपली आदि क्षाय के अनुपान के साथ सेवन कर लो, अगर भाई मरु प्रदेश में है। दूसरा, स्नेह नित्याच स्यात त्रिरात्रम पंचरात्रम बा बलवतीम, कि भाई इसको इस तरीके से बलवान स्त्री को 3 या 5 दिनों तक हमें ये स्नेह पान कराना करना है। कितने दिनों तक कराने को बोल रखा है, इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई कितने दिनों तक, 3 या 5 रात्रम बा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर अबलाम, अगर तो बलवान है उसको तो हम क्या कराएंगे बेटा, 3 या 5 रात्रि तक भाई स्नेह का सेवन। लेकिन अबल है तो उसको किसका सेवन करने को बोल रखा है, यवागुम पाए तो त्रिरात्रम पंचरात्रम बा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। पहले नंबर पे क्या है कि भाई सूतिका को क्या करने को बोल रखा है कि अगर मरु प्रदेश में है तो उसको घृत तेल के साथ किसका अनुपान के साथ, पिपली आदि क्षाय का अनुपान के साथ सेवन करा दो। लेकिन अगर बलवान है तो उसको जो उसको कंटिन्यू स्नेह पान कराना 3 या 5 दिन। लेकिन अगर अबल है तो किसका सेवन कराओ, तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट आए। पहला पॉइंट, दूसरे नंबर पे त्रिरात्रा सप्तरा पंचरात्रात, और तीसरा। ठीक है, अगर बलवान है तो हम किसका सेवन करेंगे, स्नेह का 3 या 5 रात्रि। अबल है तो ये वागु का पान करेंगे। ठीक है, आइए जरा अब आगे भाई प्रसूता के लिए वर्ज्य चीजें क्या क्या है। प्रसूता के लिए वर्ज्य चीजें हैं, सबसे पहले नंबर पे प्रायश्चैनम प्रभुतेन उष्णोदकेन परिसेचन क्रोध आयास मैथुनादीन परिहरेत, इसको हाईलाइट कर लेना। क्रोध, ये मैथुन, ये सारी की सारी चीजें मना कर रखी हैं, क्रोध आयास और मैथुन। फिर आइए सूतिका के विकार कष्ट साध्य होते हैं, क्यों, मिथ्याचारा, पहले इसको हाईलाइट कर लेना। मिथ्याचारा सूतिकाया यो, ठीक है, कि मिथ्याचार से जो यो व्याधि उपजाए थे, कि मिथ्याचार से, कि मिथ्याहार विहारों से वो रोग कैसे होंगे, साकृच साध्यो, असाध्यो। अब दूसरे पॉइंट आता है, असाध्यो वा भवेद अपतर्पणात्। 2 प्रकार के रोग हुए बेटा। पहला, मिथ्याहार विहार से कैसे रोग होते हैं,
कृच्छ साध्य। और दूसरा नंबर पे अपतर्पण की वजह से कैसे रोग होंगे, असाध्य। कि भाई अगर मिथ्याहार विहार से है तो माता को कैसे रोग हो रहे हैं, कृच्छ साध्य रोग हो रहे हैं। और भाई असाध्य रोग किससे हो रहे हैं, अपतर्पण से। आइए जरा आगे। तस्माताम देश कालोचो व्याधि सातम्यन कर्मणाम परीक्ष उपचरेद नित्यम एवं। ठीक है, कि भाई अब इसके बाद हमें भाई देश काल के अकॉर्डिंग चिकित्सा करनी चाहिए। अब आइए आगे जरा। तो अब आपको दो चीजें पता चली, अब मिथ्याहार विहार से सूतिका के रोग कैसे होंगे, कृच्छ साध्य, और अपतर्पण से असाध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर है। आइए जरा अब आगे नेक्स्ट श्लोक पे, कि भाई अब आगे हमारा अपरापातन के लिए, अपरा अगर पतन नहीं हो रही तो हमें क्या चिकित्सा करनी है। देखो, अथ अपरा अपतंती तो क्या लक्षण मिलेंगे, अनाह आत्मान कुरुते, हाईलाइट कर लेना। कि अगर अपरा का पातन नहीं हो रहा तो कौन से दो लक्षण मिलेंगे, अनाह और आदमान। अब आगे क्या बता रखा है, तस्मात कंठ। भाई अब इसमें हमें चिकित्सा क्या करनी है भाई, तस्मात कंठ आस्य केश बेष्टित उंगली पर सृजेत, बोला कि कंठ में भाई बालों की उंगली के ऊपर बालों का गुच्छा लगाओ, कंठ में टच करो, जिससे बंदे को उल्टी का दिल करे, जिससे इंट्रा abdominal भाई जो फोर्स है वो बढ़े, जिसकी वजह से वो प्लेसेंटा बाहर आ जाए। ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या बता रखा है इन्होंने, कटुक अलाबु कृत वेदन सरशप सर्प निर्मोक, इसका कटु तेल विमिश्र योनि मुखम धूपेत। कटु तेल किसको बोलते हैं, सरसों के तेल को। कि भाई कटुकलाबू कृत वेदन और सरशप सरसों का, और सर्प निर्मोक, यहाँ पे कृष्ण सर्प गर्भ संघ में क्या था, कृष्ण सर्प निर्मोक से योनि उत्पन्न था, या पिंडी तक से योनि उत्पन्न था। यहाँ पे योनि धूपन किससे करने को बोल रखा है, कि कटुकलाबू है, कृतवेदन है भाई, सरसों है, या फिर आपका सर्प निर्मोक है, इसको कटु तेल में मिश्रित करके, सरसों के तेल में ही मिश्रित करके हमें योनि का धूपन करना है। फिर आइए तीसरा नंबर पे क्या करने को बोल रखा है, अब भाई लांगली मूल कलकेन वास्य पानी पाद तल आलिपेत। भाई तीसरा नंबर पे क्या बता रखा है करने को, कि भाई लांगली मूल कल्क को भाई हमने किसके साथ करने को बोल रखा है, लांगली मूल कल्क को पानी पातल पे लेप कर दो। फिर आइए भाई सिर के ऊपर किसका भाई करने को बोल रखा है, सिंचन। अब देखो अगला, महावृक्ष क्षीरम मूर्तिना व अस्य महावृक्ष क्षीरम अनुसेचेत। महावृक्ष बोलते हैं सुनूही को, महावृक्ष किसका पर्याय है, सुनूही। सुनूही के दुग्ध को सिर के ऊपर सिंचन करने को बोला है। फिर आइए आगे, कुष्ठ लांगली लांगली मूल कलकम, कि बोला कुष्ठ लांगली मूल कलक। ठीक है, इनका क्या करने को बोल रखा है भाई, आगे आओ जरा। बा मध्य मूत्रियो अंतरेण पाएत, कि भाई इनको मध्य में मिलाकर और मूत्र में मिलाकर इसका सेवन करने को बोला है, किस किस का, कुष्ठ लांगली मूल कल्क का। फिर आइए आगे भाई, शाल मूल कलकम व पिपल्यादीन व मध्यन इनके साथ। और हाईलाइट कर लेना, सिद्धार्थक कुष्ठ लांगली महावृक्ष क्षीरी मिश्रेण सुरामंडेन व स्थापित। अब यहाँ पे अस्थापन बस्ती भी आ गई। ठीक है, इसको भी गोला कर लेना। फिर एतेन एव इसी बोला सिद्धार्थक तेल से हमें क्या करना है, अनुवासन बस्ती देनी है। वेरी वेरी सिद्धेन सिद्धार्थकम तेलम, सॉरी अनुवासन नहीं, उत्तर बस्ती दद्यात, उत्तर बस्ती देने को बोल रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिद्धार्थक तेल से भाई उत्तर बस्ती देने को किस में बोल रखा है भाई, अस्थापन और उत्तर बस्ती भाई अपरा संघ के टाइम पे। ठीक है, अगर अपरा रुक गई है। ठीक है, साइड में लिख लेना, सिद्धार्थक घृत, सिद्धार्थक घृत रोगाधिकार है अपस्मार। क्लियर है। हमें लक्षण क्या मिलेगा अप्रापातन में, अनाहातमान। ठीक है, और चिकित्सा क्या बता रखी है, पहले भाई उंगली के ऊपर भाई केस से बेष्टित करके गले में टच करो। दूसरा नंबर है कटुकलाबु कृतवेदन सर्प सर्प निर्मोक, इसको कटु तेल से मिश्रित करके योनि में धूपन करो। तीसरे नंबर पे हाथों पैरों पे लेप करना है, किसका, लांगली मूल कल्क का लेप करना है भाई। चौथे नंबर पे सिर के ऊपर भाई सुनुई क्षीर के दुग्ध के सिंचन करना है। फिर पांचवें नंबर पे भाई आपको मध्य इसमें मिलाकर, मूत्र में मिलाकर, इसको गौमूत्र मिलाकर सेवन करने को बोल रखा है। पांचवें नंबर पे भाई उसके अगर नेक्स्ट पे सिद्धार्थ को कुष्ठ लांगली महावृक्ष के इनसे सिद्ध सुरामंड से सिद्ध स्थापन बस्ती देनी है, और इन्हीं से सिद्ध सिद्धार्थक तेल की हमें उत्तर बस्ती देने को बोल रखा है। क्लियर है। तो सिद्धार्थक याद रखना, सिद्धार्थक घृत का रोगाधिकार क्या है और इसका क्या है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट उस पे, कि प्रजाता नार्या रूक्ष शरीर आयास तीक्ष्णे
कि जो जिसने जो प्रजाता है, ठीक है, जिसने बच्चा पैदा किया है, ठीक है, तो उसके क्या तीक्ष्ण औषधियों में सूखे हुए रक्त में उस स्थान में भाई रूक्ष शरीर आयासे तीक्ष्ण विशोधितम रक्तम वायु तत् देशन गतेन अति संरुद्धम, ज्यादा संरुद्ध करके इसको हाईलाइट करना। नाभेर आधा पार्श्वे और बस्ती, बस्ती शीर्षी व ग्रंथि करोति, कि भाई कहाँ कहाँ पे बस्ती कर देता है ये, कि भाई जो रूक्ष शरीर वाली फीमेल है उसने क्या किया, तीक्ष्ण औषधियों का सेवन कर लिया, जिससे क्या होगा, ब्लड रुक गया, उसका सूख गया, ठीक है। तो अब क्या करेगा भाई, नाभि के आधा में, ठीक है, पार्श्व में, बस्ती और बस्ती शिर में, इन जगहों पे क्या हो गई, ग्रंथि की उत्पत्ति। अब इसके बाद तथा नाभि नींबू पे शूल हो रहा है, ठीक है, नाभि बस्ती और उदर शूलानी भवंती। भाई कहां कहां पे शूल हो रहा, दूसरा पॉइंट पे भाई पहले शिरा ग्रंथि कहां बनी, नाभि पार्श्व बस्ती और बस्ती शिर पे, यहां पे ग्रंथि उत्पत्ति हुई। नाभि बस्ती नींबू पे शूल उत्पन्न हो गया। सूचि भीरिव स्तुत्यंते विद्यते धीरेते इव च पक्वाश्य, ठीक है, सूचि भीरिव स्तुत्यते विद्यते धीरेते इव च पक्वाश्य। और समन्तात आदमान उदरे मूत्र संग भवती थी मक्कल लक्षणम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम इसको मक्कल, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। इसको रक्तज विदृति भी बोला जाता है, ठीक है। अगर हम निदान स्थान में विदृति रोग अधिकार को, अगर हम नाइन्थ चैप्टर है उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको नाइन्थ चैप्टर पे एक शब्द मिलेगा, ठीक है, उसके लिए क्या लिख रखा है कि रक्त विदृति को उन्होंने मक्कल संगीता, मक्कल रोग बता रखा है। तो यहाँ पे मक्कल रोग का लक्षण बता रखा है इन्होंने। मक्कल रोग का लक्षण क्या है, पहला कि भाई तीक्ष्ण तुक्ष्ण औषधियां खाई, रक्त रुक गया, ठीक है। ग्रंथि कहाँ पे उत्पन्न हो रही है, नाभि, अधा, पार्श्व, बस्ती, बस्ती शिर पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ग्रंथियां उत्पन्न हो रही हैं। नींबू पे क्या हो रहा है, शूल हो रहा है, नाभि बस्ती और उदर में, ठीक है, नींबू में शूल हो रहा है। फिर सूची भीर मनुस्तुते धीरे ते विच पकवाशय, ऐसा पकवाशय में हो रहा है। और समन्ताद उदरे, उदर के चारों ओर से समन्ताद आदमान उदरे, आदमान होगा उदर में, और मूत्र संगश्च भवती थी, और मूत्र संग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि समन्ताद आदमान सारे पेट में आदमान हो जाएगा, और मूत्र संग। अब इसकी चिकित्सा क्या बताई है भाई, साइड नीचे लिख लेना, वीर वरुण, ठीक है, इसकी चिकित्सा है वीर वरुण, पृथक पृथक पीता था उष्ण अच्छ अरिष्ट, पृथक पृथक पीता था उषण आच्छ अरिष्ट, ठीक है। वीर वरुण पृथक पृथक पीता था उषण आच्छ अरिष्ट। अब इसको कैसे याद रखना है आपको भाई, सबसे पहला वीर तरवादी, हमें सबसे पहला देखो मिला भाई, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है इसमें चिकित्सा में, देखो, वीर तरवादी सिद्धे सिद्धम, वीर तरवादी गण से सिद्ध क्या है भाई, जलम उष्कादि प्रतिवात्म पाएत, हाईलाइट कर लेना, कि वीरतरवादी गण से सिद्ध जल में उष्कादि गण का प्रक्षेप कर दें, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या बता रखा है भाई आपका, यवक्षार चूर्णम बा सुखेदनम सुखोदकेन पिपले आदि क्वाथेन बा, तो पिपले आदि क्वाथ भी मिल गया हमें, ठीक है। फिर आइए अगला भाई, पिपले आदि चूर्णम बा सुरामंडेन, पिपले आदि चूर्ण को सुरामंड के साथ सेवन करने को बोल रखा है। वरुण आदि क्वाथम बा पंचकोलम प्रतिबापम, वरुण आदि क्वाथ को पंचकोल के साथ। फिर पृथक परणे आदि क्वाथम बा भद्रदारू मरिच संश्लिष्टम। फिर अगला पुराणम गुणम बा त्रिकटु चतुर्जात कुस्तुम्बरु मिश्रम खादेत और अच्छम बा पिबेत अरिष्टम, ठीक है। ये चिकित्सा बता रखी है मक्कल की या रक्त ग्रंथि की, जिसका भाई अंदर ही क्लोटिंग हो गई है, रक्त रुक गया है, ठीक है। तो उसमें क्या चिकित्सा, वीर वीर से वीर तरवादी गण से सिद्ध और उशक आदि वाला सेवन करना है। दूसरे नंबर पे आता है भाई पिपले आदि, पिपले आदि पीता से चलेगा आपका, पीता से कौन सा चलेगा, पिपले आदि, ठीक है, ये पिपले आदि के लिए बोला गया पीता से, ठीक है, पिपले आदि से। तीसरा नंबर पे आता है भाई आपका पिपले आदि चूर्ण से सिद्ध भाई आपका सूरामंड सेवन करना है। फिर वरुण, वरुण आ गया आपका, ये वरुण वाला आ गया, वरुण को आज से सिद्ध पंचकोल। फिर आगे पृथक, पृथक से भाई आपका पृथक परण्या सिद्ध, भाई इसको भद्र दारू मरीच के साथ सेवन करना है। उष्ण अरिष्ट से क्या मतलब है भाई आपका,
भाई इसमें त्रिकटु त्रिउषण, इसको त्रिकटु को त्रिउषण भी बोलते हैं ना। त्रिउषण चतुर्जात इन सबसे मिश्रित पुराण गुड़ का सेवन करना है, और अच्छरिष्ट से अच्छरिष्टों का सेवन करना है। अच्छ मतलब स्वच्छ, ठीक है। तो हमारे पास वीर वरुण पृथक पृथक पीता था, उष्ण अच्छरिष्ट, इसके से आपका आंसर निकल जाना चाहिए, ठीक है। आइए जरा अब आगे, अब आगे आता है हमारा, शिट, ठीक है। अब बालक की सेवा, बालक की सेवा कैसे करने को बोल रखा है, कुछ नहीं है ये। बालक की सेवा इन्होंने, भाई अथ बालम क्षोम परिवृतम, ठीक है, क्षोम परिवृतम क्षोम वस्त्र, ठीक है, इनके साथ भी इसको सुलाना सुलूना है, कोई याद करने का। लेकिन इंपॉर्टेंट है, पीलू बदर नींबू परशक शाखा बीज परिबीजेत, भाई पीएनबी के नोटों के साथ उसको हवा करनी है, ठीक है। पीएनबी से क्या, पी से, ठीक है, किसके नोटों से, पीएनबी से, पीएनबी, पीएनबी के नोटों से, पी से पीलू, बी से बदर, ठीक है, और एन से निम्ब, इनके, और परुषक शाखा बीज परिबीजेत, परिबीजेत मतलब उसको हवा करनी है इन तीनों से। फिर मूर्धनाचास्य तेल पिचु अवचारेत, मूर्धन के ऊपर, सिर के ऊपर उसको तेल पिचु रखना है। फिर धूपेच रक्षो अगन धूपन, रक्षो अगन धूपों का प्रयोग करो। फिर तिल आछि सर्षप कणाश्च अत्र प्रकीर्येत, फिर उसमें वहां पे अग्नि पे जलती रहनी चाहिए। जो चरक ने ज्यादा विस्तृत बता रखा है, कोई याद करने की नहीं है। फिर अब आती है कि भाई कौन से डे पे हमें उस बच्चे को नामकरण संस्कार करना है, ये लिख रखा है। ततो दशमें आहनी मात्रो पित्रो, तो चरक ने भी 10वें दिन में बता रखा है, सुश्रुत में 10वें दिन को बता रखा है, ठीक है। तो चरक सुश्रुत ने कौन से डे पे बताया है नामकरण संस्कार, 10th डे पे, ठीक है। लेकिन जो हमारे आते हैं अष्टांग संग्रहकार, ठीक है, अष्टांग संग्रहकार ने कौन कौन से डे पे, 10 12, 10th डे, 12th डे, 100 डे, या फिर 1 ईयर, ठीक है, इस दौरान आप नामकरण संस्कार कर सकते हैं, ठीक है। अब सुश्रुत ने क्या बताया कि माता पिता दोनों, माता पिता दोनों, लेकिन चरक बोलता है पिता ही अकेला नामकरण संस्कार करेगा, पिता ही नामकरण करेगा, ठीक है। चरक क्या बोलता है, पिता ही करेगा, सुश्रुत क्या बोलता है, माता पिता दोनों, ठीक है। मैंने छोड़ा तो नहीं कुछ ऊपर, ठीक है ना। फिर आइए आगे नेक्स्ट श्लोक पे। अब इसके बाद धात्री नियुक्ति, धात्री नियुक्ति मैंने आपको बताया था कि भाई सुश्रुत कौन सी धात्री सर्वश्रेष्ठ है, वहां मैंने बताया था श्यामा धात्री, ठीक है। आइए जरा, फिर देखो, ततो यथा वर्ण धात्री, ठीक है, कि भाई हमें यथा अपने समान वर्ण वाली वर्ग वाली धात्री को हमने अपॉइंट करना है, जो मध्य वयस्क का हो, अरोगा हो, भाई शीलवान हो, ठीक है, अचपुल अलोलुप, है ना, अकृच्छ अस्थूल, प्रसन्न क्षीरम, ठीक है, अलंब ओष्ठी, अलंब उदरो उदर ऊर्ध्वस्तनी, ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, जीवत बत्सा वाली होनी चाहिए, ठीक है। और ये श्यामा आरोग्य बल वृद्धि वालस्य, इसको हाईलाइट कर लेना कि श्यामा धात्री लेनी है, जो क्या करती है कि आरोग्यम बल वृद्धि। अब इनमें से इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा, अगर माँ के स्तन ऊर्ध्व है, ऊपर की तरफ को है, तो बच्चा कैसा होगा, करालम कुरियात, उसके दांत ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको चूसना पड़ेंगे वैसे स्तन, ठीक है। दूसरे नंबर पे लंब स्तनी होगी, तो अगर स्तन के लंब स्तनी है तो हमें ये बिल्कुल समझ आ रहा है, नासिका मुकुम छादियात मरणम अपादेत, ठीक है। तो ऊर्ध्व स्तनी और भाई लंब स्तनी जो है, दोनों को इन्होंने गलत काउंट कर रखा है, ठीक है। और श्रेष्ठ कौन सी बता रखी है, श्यामा धात्री, ठीक है। भाई श्यामा धात्री को, भाई श्रेष्ठ इन्होंने बोला कि प्रचुर दुग्धा बोला है, किसने, डल्लन ने, श्यामा धात्री को प्रचुर दुग्धा बोला है, किसने, डल्लन ने, ठीक है। इसको याद रख लेना। आइए जरा नेक्स्ट श्लोक पे, अब आता है दुग्धपान की विधि। दुग्धपान क्या है कि जिस दिन आपको पिलाना है, उस दिन उसको कौन सी तरफ को मुख करना है, उदंग मुख, इसको गोला कर लेना, ठीक है। कि भाई बच्चे का, तथा प्रशस्तम तिथो शिरा स्नाता, ठीक है, सिर से स्नान करके नए वस्त्र पहन के, उदंग मुख मतलब उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं, ठीक है। और सबसे पहले उसको कौन से स्तन का पान कराने को बोल रखा है, और धात्री प्रांग मुखानी, और धात्री का मुंह किसकी तरफ, पूर्व की तरफ, बच्चे का मुंह किस तरफ हो, उत्तर की तरफ। अगर भाई माँ का मुंह इस तरफ है, बच्चे का मुंह पूर्व की तरफ हो, तो भाई कौन सा वाला स्तन पहले आएगा, राइट वाला। तो सबसे पहले कौन से स्तन का पान करने को बोल रखा है, इंपॉर्टेंट है, दक्षिण स्तनम, ठीक है,
दक्षिण स्तन को पान करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे, भाई इस स्तन पान करने से पहले ये रेफरेंस पूछा गया है, ये पूछा चतवारा सागरम तुभ्यम स्तनो क्षीर वाहिनी सुभगे। इस रेफरेंस को मार्क कर लेना, चतवारा सागरम। ठीक है, कि भाई चार महासागर जो हैं देखो, ये जो है चतवारा, ठीक है, चतवारा सागरम तुभ्यम, भाई चारों सागर जो है तुम्हारे भाई उसी तरीके से भाई स्तन तुम्हें पाले ये, ठीक है। तो देखो उन्होंने सागरों की बात यहाँ कर दी। फिर आइए, अनेक दाइयों की नियुक्ति ना करें, ठीक है। तो अतो ना अन्यथा, भाई हमें बार बार क्या करना है भाई, इसके लिए भाई व्याधि उत्पन्न है, इसलिए एक ही दाई को रखना चाहिए, ठीक है। फिर आइए, दूध पिलाने से, फिर दूध पिलाने के पूर्व दूध निकालने की आवश्यकता, कि भाई अगर आपको दूध पिलाना है तो उससे पहले भाई दूध निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम दूध नहीं निकालेंगे तो होगा क्या, ठीक है। अगर दूध नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, देखो अप्रसुते, कि अगर हम दूध नहीं निकालेंगे, ठीक है, अपि अति स्तब्ध स्तन्य पूर्ण स्तनम, ठीक है, कि भाई अगर भाई हम यदि दुग्ध ना निकालते हुए दुग्ध बालक को पिलाया जाए तो कौन से रोग होंगे, भाई काश श्वास बमी प्रादुर्भावा, कि अगर हमने भाई दूध नहीं निकाला, ठीक है, तो अगर भाई वो दूध बच्चे को सीधा का सीधा बच्चे को सीधा पिला दिया तो उसको काश श्वास और बमी उल्टियां आएंगी बच्चे को, ठीक है। तो दूध नहीं निकालने से अप्रसूता दुग्ध में हमें ये दिक्कतें आएंगी। फिर आइए आगे, कि भाई म, माता के स्तन्यनाश का कारण क्या है, बोला क्रोध शोक अवात्सल्य आदि बीस स्त्रियाम, भाई इन क्रोध शोक और भाई अवात्सल्य, इससे स्तन्यनाशो भवती, स्तन्यनाश हो जाता है, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो इसमें हमें क्या प्रयोग करने का बोल रखा है, कि भाई यव गोधूम शाली षष्ठी मासर सुरा सुबीरक बेपिण्याक लशुन मत्स्य श्रृंगाटक बिस्कंद मधुर, ये सारी की सारी चीजें सेवन करने को बोले, कोई करने की चीज नहीं है। फिर आइए दुग्ध की परीक्षा, मैंने आपको पहले बता रखा है कि स्तन्य की परीक्षा जब भी करते हैं किसमें करते हैं, पानी में करते हैं। हमने चरक शरीर स्थान 8वें अध्याय में भी पढ़ा, यहाँ पे भी आ गया। देखो, अथस्य स्तन्य अपसु परीक्षेत, किसमें परीक्षा करनी है स्तन्य की दोस्तों, अपसु, अपसु बोलते हैं जल में। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्तन्य की, स्तन्य और स्तन दोनों अलग अलग है, स्तन्य दूध को बोलते हैं और स्तन ब्रेस्ट टिश्यू को, ठीक है। ततेतम शीतलम अम्लम तनु शंखाभासम, ठीक है, न्यस्तम एक ही भावम, की शुद्ध दुग्ध क्या है, अच्छा दुग्ध क्या है, जो शीतल है, भाई गंदा नहीं है, ठीक है, शंखाभासम है, ठीक है। और भाई एक ही भाव हो गया पानी में मिलाते ही, तो भाई वो क्या है हमारा, भाई शुद्ध दुग्ध है, ठीक है, कि भाई वो अच्छा दुग्ध माना गया। फिर गच्छति फैनिलम, फैनिल हो जाए, तंतुबद्ध हो जाए, ठीक है, और अवसीदति हो जाए, फैनिल किस में होगा, बातज वाले में, ठीक है, फैनिल किस में होगा, बातज वाले में, तंतुबद्ध किस में होगा, पित्तज वाले में, और कफज वाले में पानी में डूब जाएगा जो दूध, ठीक है, ये कफ दुष्ट समझना चाहिए, ठीक है। तो इन सब की परीक्षा करते हुए हमें दूध की परीक्षा करनी है। तेन कुमार से आरोग्यम शरीर उपचम बल वृद्धि भवती। फिर आइए, किस प्रकार की दाई को दुग्ध ना, किस प्रकार की दाई का दुग्ध ना पिलाएं, कौन सी माता जो है, मतलब जो दाई रखी रही है, धात्री रखी है, उसका दूध नहीं पिलाना है। जो भाई खुद भूखी है, शोकार्त है, श्रांत है, ठीक है, गर्भिणी है, ज्वरित है, अति क्षीण है, अति स्थूल है, ठीक है, विरुद्धाहार तर्पिताम स्तन्यम पाएत ना जीर्ण औषधम च बालम, ठीक है, कि भाई हमें कौन सी कंडीशन को, बालक को दी हुई औषधि जीर्ण ना हुई हो तो भी हमें नहीं पिलाना है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, दूध नहीं पिलाना है, ठीक है। तो आइए जरा अब आगे, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो माता जो है वो खुद जो दूध पिलाने वाली, उसको ज्वर हो गया है, वो गर्भिणी है, अति क्षीण हो गई है, भाई अति स्थूल हो गई है, भाई विदग्ध भक्त है, विरुद्ध आहार का सेवन किया, उसका दूध नहीं पान कराना है, ठीक है। फिर दात्री के कुछ नहीं है, दोष कुपित हो जाते हैं, ये कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक को जो है इसका कुछ भी हमें इंपॉर्टेंट मार्क करने वाला नहीं है, कि भाई धात्री के गुरु भोजन विषम आहार और दोषयुक्त आहारों के कारण शरीर में दोष कुपित हो जाते हैं। पश्चात भाई दुग्ध दूषित हो जाता है। फिर विरुद्ध आहार और विहार वाली स्त्री, ये सारा कुछ दुग्ध को दूषित कर देते हैं, कोई याद करने की चीज नहीं है। नेक्स्ट श्लोक पे आइए, भाई आपका नेक्स्ट श्लोक पे क्या लिख रखा है, 39 40 41 में, ठीक है, बालकों के रोग जानने का प्रकार, कि भाई हालांकि काश्यप ने वेदना उत्पत्ति अध्याय में, कौन से अध्याय में, वेदना उत्पत्ति अध्याय में बहुत अच्छे से इन चीजों का वर्णन किया है, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे ये इसका भाई हमें
लक्षण पता होने चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं। अंग प्रत्यंग देशे तु रुजा च अत्र जस च यत्र अस्य चाहते, कि जिस अंग प्रत्यंग में रुजा होगी वो उसको बार बार टच करेगा। मुहुर मुहुर स्पृश्यति तम, ठीक है। और जैसे स्पर्श करेगा फिर रोना शुरू कर देगा। कोई याद करने की जरूरत नहीं जिस अंग प्रत्यंग में है। दूसरे नंबर पे हाईलाइट कर लेना, भाई सिर के विकार होंगे तो क्या करेगा, निमिलिताक्षो मूर्धस्थे शिरो रोगे ना धारियेत, कि सिर को भाई, एक तो सिर के रोग होंगे तो आंखें बंद रखेगा और सिर को धारण नहीं कर पाएगा। तीसरे नंबर पे आपका भाई बस्तिस थे मूत्र संगारता रुजा त्रिशति मूर्छति, कि भाई बस्ती में अगर होगा तो भाई मूत्र संग होगा, रुजा होगी और त्रिषा उत्पन्न होगी। और बिन मूत्र संग बैबरण्य छर्दी आत्मान आंतर कुंजने कोष्ठ दोषान बीजानिया, तो लास्ट में आपका आता है कोष्ठ दोष। कोष्ठ दोष में हमें क्या मिलेगा कि भाई बिन मूत्र संग हो जाएगा, व्यवरण्य हो जाएगा, छर्दी आदमान ये आंत्र कुंजन आदि। ठीक है, तो हमारे पास जिस जिस अंग प्रदेश को छुएगा, बार बार छुएगा, ठीक है, उसको भाई वहां वहां पे भेदना है, और छुएगा तो रोता जाएगा। दूसरा नंबर पे निमिलिताक्षो मूर्धस्थे शिरोरोगे न धारे, तीसरा नंबर पे बस्तिस्थे, और चौथे नंबर पे कोष्ठ दोष। तो इन्होंने बच्चों के ये चार रोगों का वर्णन यहाँ पे कर रखा है। अब आगे आओ कि बच्चों को कैसी मेडिसिन देनी है। ठीक है, ये चरक ने भी यही बोल रखा है। चरक ने चिकित्सा स्थान तीसरे 30th चैप्टर में और शरीर स्थान में बता रखा है। कैसी? तेषु यथा अभिहतम मृदु छेदनी औषधिम, ठीक है, मात्रा क्षीरपस्य, जो क्षीरज है, ठीक है, उसको कैसी मेडिसिन देनी है हमें, मृदु छेदनी औषध, ठीक है, गोला कर लेना। क्षीर सर्पिषा संयुक्ता विदध्यात, ठीक है, किसको देनी है, दात्र्याश केवलम, भाई जो क्षीरप है, जो भाई दूध पीता है, उसको मृदु छेदनी औषधियां पिलानी है, क्षीर सर्पी के साथ मिलाकर, किसको, अकेली धात्री को। फिर आइए आगे, क्षीर अन्नाद, जो क्षीर अन्नाद है, इसको अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो किसको मेडिसिन देने को बोल रखा है, दात्र्याश पूर्ववत, ठीक है, कि भाई क्षीर अन्नाद में भाई हमें आत्मनी, आत्मनी मतलब बच्चे को, और धात्री दोनों को देने को बोल रखा है। ठीक है, और अन्नाद में क्षय आदि मेडिसिन सीधी की सीधी किसको देनी है, धात्री को। तो ये तीन चीजें आ गई। क्षीराद में किसको देना है, अकेला धात्री को। क्षीराद में जो दूध पीता है बच्चा, उसमें धात्री को ही मेडिसिन देनी है। ठीक है, क्षीर अन्नाद में किसको देनी है, भाई आपके दोनों को। ठीक है, धात्री और बच्चे दोनों को, बालक दोनों को। ठीक है, और अन्नाद में क्या करने को बोल दिया इन्होंने, अन्नाद में हमें भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्षय आदि देनी है मेडिसिन। ठीक है, क्षय आदि बालक को। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों चीजें यहाँ पे आइए जरा आप आगे। औषध मात्रा, तत्र मासाद ऊर्ध्वम, बोला एक मास से ऊपर जो होगा उसको कितनी मेडिसिन देने को बोल रखा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्षीरप अंगुली पर्व द्वयम ग्रहणम समितम औषध मात्रम विदद्यात, कि उंगली पर्व में, ठीक है, कि कितनी मेडिसिन देने को दे रखा है, जो उंगली पर्व में, दो उंगली पर्वों का, अंगूठे और उंगली के पर्व में जो फंस जाए जितनी मेडिसिन इतनी देनी है। भाई क्षीरन्नाद में कितनी मेडिसिन देने को बोल रखा है, इसको हाईलाइट कर लेना, कोल अस्थि संहिता कल्क मात्रम, कि भाई कितने देने हैं, कोल अस्थि के समान क्या देना है, कल्क का सेवन देना है। किसको देने को बोल रखा है, कोल अस्थि संहितम कल्क मात्रम। और कोल संहितम किसको देने को बोल रखा है, अन्नाद को। तो हमारे पास तीनों की मेडिसिन का आ गया कि भाई किस किस को कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो भाई क्षीराद को क्या देने को बोल रखा है आपका, क्षीराद को भाई अंगुली पर्व दोए में आ जाए इतनी मेडिसिन दो। क्षीर अन्नाद को भाई कोल अस्थि संहिताम और कोल प्रमाण देने को बोल रखी है अन्नाद को। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट को मार्क कर लेना, इस श्लोक को। ठीक है, फिर आइए आगे, ये शाम गदा नाम ये प्रयोगाश प्रवक्ष्यन्ते, कि भाई जिन जिन विकारों वाले रोग होंगे उन उन कलकों को भाई माता के स्तनों पर लेप कर दो, भाई बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि वातज ज्वर में, पित्त ज्वर में, कफत ज्वर में क्या करने को बोल रखा है। देखो, एक द्वय त्रीणी च, ठीक है, बात पित्त कफ ज्वरे, कि भाई वातज पित्तज और कफज ज्वर में एक दो या तीन, ठीक है, भाई एक दिन, दो दिन या तीन दिन। ठीक है, च आहनी, ठीक है, स्तन्य अपाहितम, कि भाई स्तन्य
अपाहितम सर्पिताम सर्पिर रितराभ्याम यथार्थता। ठीक है, कि हमें क्या करने को बोल रखा है, स्तन्यपान करने वाले बालक को बातज पित्तज कफज ज्वर में क्रमशः 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक घृत नहीं पिलाना, लेकिन किंतु दुग्ध और अन्न ग्रहण करने वाले बालक को या अन्नाद को उचित जान पड़े तो घृत दे देना चाहिए, गोला कर लेना। ठीक है भाई, क्षीराद में ये तीनों चीजें मना है, मतलब बातज वाले में, पित्तज वाले, बातज वाले में 1 दिन तक नहीं पिलाना, पित्तज वाले में 2 दिन तक, कफज वाले में 3 दिनों तक भाई हमें घृतपान नहीं देना है। लेकिन भाई क्षीराद है, क्षीर अन्नाद है, या फिर आपका अन्नाद है, उस बच्चे में आप पिला सकते हैं घी। ठीक है, ठीक है। और बिना च तृष्णा अभ्यत्र पाए शिशु स्तनों, कि भाई ऐसा समझकर दुग्ध नहीं पिलाना चाहिए कि उसको पिपासा लगी है। उसी प्रकार भाई बस्ती विरेचन ये सारा का सारा बता रखा है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं है। और सिर्फ एक घी का सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि भाई घी कब नहीं पान कराना है। ठीक है, फिर आइए अगला, तालुपात की चिकित्सा सीधा ही। मस्तुलुंग शेयादस्य वायु तालवास्थि नम्यते, ये रेफरेंस पूछा गया है, डैश तालुवास्थि नम्यते। ठीक है, ये रेफरेंस वायु ताल्य तालुवास्थि नम्यते। ठीक है, और इसमें लक्षण क्या मिलेगा, तृष्णा दैन्य युक्तम। ठीक है, तृष्णा दैन्य युक्तस्य, और सर्पिर मधुर एक श्रितम। भाई अब इसको क्या करने को बोल रखा है, इसकी चिकित्सा, जो तृष्णा से, जो दीनता से युक्त हो गया है, उसको क्या करने को बोल रखा है भाई, सर्पिर मधुर के श्रितम पान अभ्यंजन योज्यम शीतांबु द्वेजनम तथा, कि भाई पहला नंबर पे हमें भाई सर्पी और मधुरक इसका सेवन करना है, दूसरे नंबर पे शीतांबु का उद्वेजन करना है। ठीक है, शीतल जल से हमें छींटे करने हैं। फिर आइए तुंडी नाभि और गुदपाक। तुंडी नाभि और गुदपाक की चिकित्सा, ये देखो पीछे डैश तालु आस्तीनम में थी, वायु तालु आस्तीनम में थी, यहां पे भाई आपका आता है तुंडी नाभि। ये किसकी वजह से, ये फिर से बात की वजह से। देखो, बातेन आदमापिताम नाभि सरुजा तुंडी संगीताम। ठीक है, और उसमें चिकित्सा क्या करने को बोल रखा है, मारुत अग्नि प्रशमेत स्नेह स्वेदन उपनाहिने, कि भाई तुंडी नाभि कौन सी होती है, आपने देखा होगा अम्लाइकल हर्निया बन जाता है बच्चों को। ठीक है, उस पे आप आसपास उसके भाई जायफल को भी लगाते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है ना, मतलब रेक्टाई abdominis मसल जो होता है। ठीक है, वो क्योंकि उसमें थोड़ा सा रह जाता है, ये बच्चे जो खांसी खुशी करते हैं उनको देखने को मिलता है, बल्ब की तरह जल जाता है पूरा का पूरा। इसमें चिकित्सा क्या करने को बोल रखा है, ये भाई इसको क्या बोलते हैं, पहले तो तुंडी नाभि। ठीक है, तुंडी नाभि बोलते हैं, बात दोष की वजह से है। चिकित्सा क्या, मारुताग्नि चिकित्सा करो, और स्नेह स्वेदन और उपनाह करने को बोल रखा है। उस उपनाह किसका करते हैं, जाफड़ आड़ दौड़े मलदे, वायु का अनुलोमन होता है, बढ़िया से ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका भाई गुदपाक। गुदपाक में कैसी, बालानाम पित्ताग्नि कार्यत क्रियाम, कैसी चिकित्सा करने को बोल रखा है, पित्ताग्न, और रसांजनम विशेषण पान लेपनम हिताम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रसांजन विशेष करके हितकारी है पान लेपन के लिए, साइड में लिख लेना। अक्षी विसर्ज्य लोद्र को बोला गया, अक्षी विसर्ज्य लोद्र को बोला गया। बाल विसर्ज्य, बाल मतलब बच्चों का, बाल विसर्ज्य रसांजन को बोला गया। शिशु विसर्ज्य, शिशु भेषज अति विषा को, श्वित्र भेषज, श्वित्र भेषज काकदुम्बर को बोला गया, श्वित्र भेषज काकदुम्बर। विषव भेषज शुंठी का पर्याय है। ठीक है, विषव भेषज शुंठी का पर्याय है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, तो बाल विसर्जय हमें पता चल गया, शिशु विसर्जय हमें पता चल गया। ठीक है, शिशु विसर्जय किसको बोला गया, अति विषा को। ठीक है, और भाई आपका श्वित्र विसर्जय कौन सा है, श्वित्र विसर्जय काकदुम्बर को। ठीक है, और लास्ट में हमारा विषव विसर्जय, विषव विसर्जय किसका पर्याय है, वो है हमारा शुंठी का। ठीक है, ये तो हमारे हो गए। इसके अलावा योग रत्नाकर, योग रत्नाकर अतिरोधन की चिकित्सा,
कि बच्चा जड़ा बड़ा रोंदा राती है ना, दिन है राती, ठीक है, उसकी चिकित्सा बता रखी है इन्होंने, ठीक है। और इसको यूज करना, लिखो उसको, पिपली त्रिफला चूर्णम घृतम, ठीक है, क्षोद्र परिप्लुतम, क्षोद्र परिप्लुतम, बालो रोदती, ठीक है, जो बालक रोता है उसको इसका लेहन कराना है, ठीक है। यस्यो तस्मय लेडू, ठीक है, दद्यात, मतलब इसको लेह देना है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेना, ये पिपली त्रिफला चूर्णम घृतम क्षोद्रम परिप्लुतम, कि पिपली त्रिफला चूर्ण घृत इन सबको भाई क्षोद्र के साथ मिलाकर सेवन करने को बोल रखा है, ठीक है। आइए जरा अब आगे अगला आता है घृतपान विधि, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है हमें, कि भाई किस किस को कौन कौन सा घृतपान देना है, ठीक है। सबसे पहले क्षीरनाद को, ठीक है। तो क्षीराहारस्य, उसको क्या करना है, सर्पी पाए तो सिद्धार्थक बचा, तो सिद्धार्थक वाला घृत किसको सेवन करने को बोल रखा है, जो क्षीरप है। क्षीरनाद को कौन से वाला है, मधुकम बचा, पिपली त्रिफला सिद्धम, और अन्नाद को कौन सा, द्विपंचमूली वाला, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेना कि क्षीराद को सिद्धार्थक वाला, क्षीरन्नाद को मधुक वाला, और भाई द्विपंचमूली वाला अन्नाद को देने को बोल रखा है। आइए जरा अब आगे, भाई आपका बालक के साथ बर्ताव कैसा हो, कि बालक को कैसा, कि भाई उसको बालम पुनर्गात्रम सुखम ग्रहणात, उसको बढ़िया सुख पूर्वक पकड़ो, उसको तकलीफ ना हो, ठीक है, उसको डराए ना, ठीक है, और सहसा भाई उसको हवा में ना उठाएं, ठीक है, ये सहसा उसको डराए ना, सहसा उसको ऊपर की तरफ ना फेंकें, ठीक है। भाई अगर भाई उसको बिठाना नहीं है, ना उपवेशे तो कोब्जे भयात, कि आपने बिठाना नहीं है भी, ठीक है, उपवेशन संस्कार नहीं कराना, ऐसे नहीं बिठा देना उसको, नहीं तो कुबड़ा हो जाएगा, नित्यम चयनम अनुवर्तते, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कराने को बोल रखा है, ठीक है। आइए जरा अब आगे स्त्री का दुग्ध ना मिलने पर क्या करना है, भाई किसका दुग्ध देने को बोल रखा है, क्षीर सातम्या, क्षीरम अजाम गव्याम अथवा पी, इंपॉर्टेंट है, पहले किसका बोल रखा है क्षीर इन्होंने, भाई अजा का क्षीर, दूसरे नंबर पे गाय का, कि भाई अगर माता का दूध पूरा नहीं होता है तो दो जानवरों का दूध देने को बोल रखा है, किस किस का, एक आजा का, दूसरा गाय का। फिर आइए आगे, भाई अन्न अन्न संस्कार कब करना है, अन्नप्राशन संस्कार, क्षण मासात च एनम अन्नम प्राशित लघु हितम च, भाई 6 मास में हमें अन्नप्राशन करा देना चाहिए, ठीक है। साइड में लिख लेना, अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है। इन्होंने तो 6 मास में बोला, अष्टांग सॉरी काश्यप ने कौन से मास में बोल रखा है अन्नप्राशन, 10th मास में, ठीक है। काश्यप ने 10वें मास में बोला है, उन्होंने 6वें मास में फल प्राशन बोला है, ठीक है। तो काश्यप 6 मंथ में फल प्राशन, ठीक है, और 10th में अन्न, ठीक है, अन्न प्राशन 10th मंथ में बोला है काश्यप ने, क्लियर है। फिर आइए बालक की रक्षा कैसे करें, कि भाई निरंतर भाई अवरोध में बालक रहे, उपसर्ग भय से उसकी रक्षा करें, ग्रह के उपद्रवों से उसकी रक्षा करें। अब ग्रहों के पीड़ित का लक्षण बता रखा है, ये भी आपको उत्तर तंत्र में ज्यादा बढ़िया मिलेंगे, भाई ये जो ग्रहजन्य रोग हैं इनके लक्षण, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सामान्य लक्षण यहाँ पे पढ़ लेंगे। अत कुमारम उद्विज्यति, कि भाई अब कुमार जो है उद्वेजन करेगा, त्रस्यते रोदति नष्ट संज्ञो भवति, फिर नख दशन धात्री आत्मनम च परिणुदति, दंतान खादती कूजती जिरिम्बती, ये सारे के सारे मुंह से फैन निकलना शुरू हो जाएगा, म्लान अंग हो जाएगा, इसके समान मछलियों के समान छुछुंदर मतकुंड के समान गंध आएगी, ठीक है। भाई ये सारे के सारे ग्रह इसके लक्षण हैं, इसको आप पढ़ लेना, खुद पढ़ना इसको, ठीक है। इस सारे को आपने खुद पढ़ना है, ठीक है। आइए जरा अब आगे इंपॉर्टेंट है कि भाई कब इसको कौन सा संस्कार कराने को बोल रखा है, ठीक है। अब यहां से हमारा भाई विद्या ग्रहण संस्कार, विद्या ग्रहण संस्कार कब करने को बोला है, देखो जरा, शक्तिमंतम, ठीक है,
शक्तिमंतम च एनम ज्ञातवा, कि उसको विद्या ग्रहण करना चाहिए। साइड में लिख लेना उपनयन संस्कार, साइड में लिख लेना उपनयन संस्कार, उपनयन उपनयन संस्कार, या फिर अक्षर लेखन, ठीक है, या फिर अक्षर लेखन 5 इयर्स में बोल रहा है, ठीक है, 5 इयर्स में। ठीक है, तो शक्ति में मंत्रम च एनम ज्ञात्वा यथा वर्णम विद्याग्रह, ये तीनों शक्तिमान होके विद्या ग्रहण करो। लेकिन भाई हमने उपनयन संस्कार वैसे काश्यप में कहाँ पढ़ा, 5 वर्ष के बाद। ठीक है, फिर आइए आगे विवाह के लिए। अथास में पंचविंशति वर्षाए द्वादश वर्षाया पत्नी माहित, कि बंदा जो है 25 साल का होना चाहिए, फीमेल जो है 12 वर्ष की होनी चाहिए। पितृ धर्मार्थ काम प्रजा प्राप्य से कि भाई ये जो है पितृ कार्य धर्मार्थ कार्य, ठीक है, इन सब को कार्यों को करने वाला होता है। फिर भाई गर्भ कब कब ग्रहण करना है, ऊन 16 वर्ष आए, ठीक है। भाई क्या करने को बोल रखा है, 16 वर्ष के पूर्व की कन्या भाई, और 25 वर्ष से पूर्व वाला अप्राप्ता पंचविंशति, की भी 25 साल से पहले अगर भाई, और 16 वर्ष से पहले स्त्री गर्भ धारण कर ले। शादी जो है वो क्या बता रखी है भाई, आपका 25 और 12 साल में। लेकिन 25 वर्ष से पहले बंदा अगर बाप बनता है, और फीमेल अगर 16 वर्ष से पहले बनती है, तो वो गर्भ कुक्षिस्थम सा भाई ये कुक्षी में ही मर जाता है। ठीक है, जातो वाना चिरम जीवेत जीवेत दुर्बल इंद्रिया, पहले तो वो जीवित नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो कैसा होगा, दुर्बल इंद्रिय होगा। ठीक है, तो इसलिए अत्यंत बालक को जो है गर्भ धारण नहीं कराना चाहिए। तो यहां तक हमारा काम खत्म होता है। ठीक है, तो देखो इन्होंने विवाह की आयु क्या बताई है, मैरिज की, मैंने आपको वैसे शरीर स्थान में लिखवा रखा है। ठीक है, कि मेल की आयु 25 वर्ष और फीमेल की 12 वर्ष भाई, और लेकिन गर्भधारण की मेल की 25 वर्ष के बाद और फीमेल 16 वर्ष के बाद, ठीक है, गर्भधारण कर सकते हैं। हालांकि 21 और 12 वर्ष किसने माने हैं कि शादी की आयु 21 वर्ष हो, भागवत ने। ठीक है, और 12 वर्ष इसकी, और फिर 25 वर्ष के बाद भाई बच्चा पैदा करें, मतलब गर्भाधान करें, और फीमेल जो है 16 वर्ष के बाद। ठीक है, आइए जरा अब नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। ये क्या है, अतिवृद्ध्याम दीर्घ रोगिणा मन्यम बा, बोला कि अगर यदि उपयुक्त अवस्था में गर्भ रहे तो वह कुक्षी में मर जाता है, जीता रहे तो भी रोग युक्त होता है। अब आइए सबसे पहला गर्भ दोष की, भाई पहला नंबर, भाई क्या बता रखा है इन्होंने, भाई तत्र पूर्वोक्त कारण प्रतिष्यति गर्भे, बोला पिछले कारणों से बोला गर्भ का पात हो जाता है। ठीक है, अगर गर्भपात हो रहा है उसकी चिकित्सा क्या, उसमें लक्षण क्या मिलेंगे, पहला नंबर गर्भाशय कटी, पहले गर्भपात का लक्षण क्या है, गर्भाशय कटी बंक्षण बस्ती शूलानी रक्त दर्शनम, कि भाई कहाँ कहाँ पे शूल हो रहा है, गर्भाशय में, कटी में, बस्ती में, बंक्षण में, यहाँ पे शूल हो रहा है। दूसरे नंबर पे हमारा लक्षण क्या मिला, रक्त दर्शनम, तो एक लक्षण, दूसरा लक्षण ये है। ठीक है, इसमें चिकित्सा क्या करनी है, जो मॉडर्न आज भी करता है, क्या, शीतल परिषेक अवगाहम प्रदेह, ठीक है, और हाईलाइट करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये। ठीक है भाई, जीवित श्रित क्षीर पानिश्च, ठीक है, जीवनीय औषधियों से सिद्ध भाई दूध का पान करने को बोल रखा है, श्रित क्षीर बनाने को बोल रखा है। ठीक है, तो गर्भपात की चिकित्सा क्या बता रखी है, सबसे पहले लक्षण क्या है, गर्भाशय कटी बस्ती बंक्षण में हमें शूल हो रही है। दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, कि रक्त दर्शन हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे इसमें चिकित्सा क्या करने को बोल रखे हैं, शीतल भाई हम शीट्स बांध देते हैं भाई, ठंडे ठंडे वो रखते हैं, लेग हैंड को रेज कर देते हैं भाई, यही इन्होंने बोल रखा है, जीवनीय द्रव्यों से सिद्ध घृत का, सॉरी, दुग्ध का हमें पान करना है। ठीक है, आइए जरा अब आगे आपका गर्भ स्फुरण। ठीक है, गर्भ स्फुरण की क्या बता रखी है इन्होंने, भाई गर्भ स्फुरणम मुहुर मुहु तत्संधानार्थम क्षीरम उत्पल सिद्धम पाएत, कैसा भाई, आपको कैसे याद रखना है, भाई गर्भ स्फुरण में हमें क्या करना है, उत्पल आदि से सिद्ध। ठीक है भाई, उत्पल आदि से सिद्ध, तो उत्पल आदि से सिद्ध मतलब भाई बार बार इन्होंने इसको उत्पल आदि से गर्भ स्फुरण में क्या करने को बोल रखा है, कि संधारण करने के लिए, कि अगर बार बार स्फुरण हो तो उत्पल आदि से सिद्ध दूध का सेवन करो। ठीक है, तो इसको कैसे किससे याद रखेंगे हम, यूएस, ठीक है, यूएस, यू से उत्पल आदि से सिद्ध, ठीक है, एस से स्फुरण। मैं अब आगे यूएस जाने की व्यवस्था करो ये मैं बताऊंगा, तो भाई वो होगा व्यवस्थित गर्भ, उसमें यू से उदुम्बर, एस से शलाटू, उदुम्बर शलाटू से सिद्ध दुग्ध का सेवन करने को बोल रखा है। ठीक है, व्यवस्थित गर्भ में। लेकिन गर्भ स्फुरण में आदु, आदि, अद्वैत,
अद्वैत यार कटिंग करा ले तो, तब तक मैं आया। कटिंग करा ले जल्दी से ना, मैं तब तक आया, मैं क्लास करके आया। ठीक है, फिर आइए आगे, प्रसरण समान गर्भ। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रसरण समान गर्भ जब बारी आती है दोस्तों, प्रसरण समान गर्भ के लिए क्या लक्षण बता रखे हैं कि भाई ये प्रसरण समान गर्भ किसको बोलते हैं, कि जिसमें स्पॉटिंग हो रही है माता को। ठीक है, देखो, दाह पार्श्व पृष्ठ है। ठीक है, दाह है पार्श्व पृष्ठ में, शूल है, असरिगदर अनाह मूत्र संगम। ठीक है, स्थानात स्थानम च प्रक्राम्यति, कि भाई दाह होगा, भाई पार्श्व पृष्ठ में शूल हो रहा है, असरिगदर है, अनाह है, मूत्र संग है। ठीक है, ये सारे के सारे लक्षण मिलेंगे हमें। मूत्र संग पीछे भी मिला था मक्कल वाले में, यहाँ पे भी मूत्र संग है। ठीक है, आइए जरा, सॉरी मक्कल संग नहीं, अम, क्या था वो, मूत्र संग है किसमें, अब वो मूड गर्भ में, ये हमने पढ़ा नहीं अभी, निदान स्थान में मूड गर्भ में है वो मूत्र संग वाला लक्षण। ठीक है, मक्कल बले में मत ढूंढना। ठीक है, आइए जरा आप आगे, इसकी भाई अब देखो, गर्भ कोष्ठे सरंभम तत्र स्निग्ध शीतल क्रिया, बोला इसमें स्निग्ध शीतल क्रिया करो। लेकिन इन सब की ना अलग अलग चिकित्सा बता रखी है बच्चे आगे। देखो, सबसे पहले दाह हुआ और पार्श्व पृष्ठ शूल। ठीक है, तो सबसे पहले वेदना की, वेदना हो रही है तो सहता ही है ना बंदा, महासाह क्षुद्र साह, याद रखना, इनसे सिद्ध दुग्ध का सेवन किसमें करेंगे, अगर माता को क्या हो रही है, वेदना हो रही है, हाईलाइट कर लेना, महासाह क्षुद्र साह, मिल गया आपको भाई। इनसे सिद्ध दूध को क्या करने को, सेवन करने को बोल रखा है भाई, किसमें, वेदना में। दूसरा नंबर पे आता है मूत्र संग, मूत्र संग में क्या बोल रखा है भाई, दर्वादि सिद्धम, हाईलाइट कर लेना, दर्वादि का मतलब क्या हुआ भाई, भाई दर्वादि से सिद्ध मतलब ये जो हमारे जो तृण पंचमूल वाले द्रव्य है, इनसे सिद्ध पीने को बोल रखा है। फिर आइए अगला, एक और लक्षण इसमें था, अनाह लक्षण था, ये अनाह लक्षण हमने पढ़ा था, ये वाला अनाह लक्षण। ठीक है, अब इस अनाह की चिकित्सा आएगी आगे। अनाह की चिकित्सा क्या बता रखी है, देखो जरा भाई, अनाहे हिंगू सोबरचल लशुन सिद्धम, लशुन बचा सिद्धम, कि अनाह में हमें हिंगू सोबरचल इनसे सिद्ध दूध का सेवन करना है। अब इसके अलावा क्या था वहां पे भाई, भाई रक्त का निकल रहा है ना यहाँ पे, अब अत्यर्थम स्रवती रक्तम, अगर रक्त बहुत ज्यादा स्राव हो रहा है तो क्या करना है, पहला नंबर भाई, कोष्ठ गारिका अगार मृत पिंडम, ठीक है, समंगा, इन सब से युक्त भाई चूर्ण को लेहन करने को बोल रखा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे न्यग्रो आदि त्वक प्रवाल कलकम्बा पाए पैसा पाए तेत, तीसरा उत्पल आदि कलकम्बा शेरुक श्रृंगाटक। ठीक है भाई, अगला आपका आता है उदुम्बर फल क्वाथेन। ठीक है, छाली पिष्टम और न्यग्रोध आदि स्वरस, इनको भाई योनि पे धारण करने को बोल रखा है, इसको गोला कर लेना। ठीक है, योन्याम धारेत। ठीक है, साइड में इसको लिख लेना, इसको याद कैसे करना है, कानू बट पाया। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, कानू बट पाया। ठीक है, कानू पंजाबी है ना, कानू मत्थे ते बट पाया ना, ऐसा होता ना, कानू बट पाया। ठीक है, क से आपका है कोष्ठागारिका। ठीक है, ये क्या आ गया, कोष्ठागारिका वाला। ठीक है, फिर न से आ गया न्यग्रोध वाला। ठीक है, न्यग्रोध। फिर ऊ से आ गया आपका उत्पल आदि और उदुम्बर आदि, ये इस ऊ से। ठीक है, उत्पल, उत्पल वाला है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका उदुम्बर फल वाला। ठीक है, फिर बट से आपका आ जाएगा आपका अगला, भाई बट से बट वाला आ गया। ठीक है, और लास्ट में भाई आपका कौन सा बच गया इसमें, कोष्ठकारी का समंगा चूर्ण, न्यग्रोध आदि भी आ गया हमारा। ठीक है, उत्पल आदि कल्क, फिर भाई उदुम्बर फल क्वाथेन। ठीक है, बस सारे आगे, सारे के सारे हमारे ये खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा ये जो है इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अब आइए आगे, कि यदि वेदना हो पर रक्त दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, अगर भाई अथा अदृष्ट शोणिताम वेदनायाम, कि भाई रक्त नहीं दिखाई दे रहा लेकिन वेदना हो रही है, तो पहले नंबर पे मधुक देवदारू वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पे अश्मंतक शतावरी वाला, तीसरे नंबर पे भाई बिदारी गंधादि सिद्धम्बा, चौथा नंबर पे बृहति सारिबा पैसा। ठीक है, इसको भाई उपावर्तन्ते रुजाश्च गर्भच अप्यायते,
भाई इसको कैसे याद रखना है? बड़ी बिमला। क्या याद रखना किससे? बड़ी बिमला। ठीक है भाई, बड़ी बिमला, बड़ी से क्या है? बृहति। ठीक है, ये मिलगा को बृहति द्वय उत्पलो स्तावरी सारिबा वाला। भाई बिमला के बी से बिदारी गंधा, ये बिदारी गंधा वाला। ठीक है, म से मधुक वाला, ये नीचे वाला जो मधुक था, ये आपको सबसे पहले जो दिखा मधुक देव दारू वाला। ठीक है, अब भाई आ से आपका आता है अश्मंतक वाला। ये अश्मंतक वाला है, जो अश्मंतक ये वाला दे रखा है, अश्मंतक स्तावरी। तो बड्डी बिमला क्या है कि अगर हमें ये वाले लक्षण दिखेंगे तो हम इसको बड्डी बिमला से याद रखेंगे। फिर आइए देखो, यूएस जाने की व्यवस्था करो, आपको मिल गया व्यवस्थित गर्भ। यूएस जाने की व्यवस्था करो, जाने की व्यवस्था मतलब उदुम्बर शलाटू किसमें? भाई आपका व्यवस्थित गर्भ में, इसको हाईलाइट कर लेना। भाई व्यवस्थित गर्भ है, गबेन उदुम्बर शलाटू सिद्धेन। ठीक है, कि भाई गाव दुग्ध के साथ उदुम्बर शलाटू को देने को बोल रखा है। फिर आइए आगे, अतीत गर्भ। अतीत गर्भ में क्या करने को बोल रखा है? लवण स्नेह वर्ज्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लवण और स्नेह से वर्जित। ठीक है, हमें क्या करना है? यवागु देना, यवागु भीर उदालक आदि नाम। पाचनीय, इसको गोला कर लेना, पाचनीय उपसंस्कार अभी उपक्रमेते यावंतो मासम गर्भस्य तावंते अहनी। कि भाई जितने दिन का, जितने मास का है गर्भ पतन हो गया। ठीक है, अगर अब भी भला यहां तक व्यवस्थित गर्भ तक तो आपने चिकित्सा कर ली। ठीक है, कि भाई अब गर्भपात हो ही गया। ठीक है, ठीक है। तो पहला चीज क्या है कि भाई लवण स्नेह से वर्जित। हमें देखो गर्भ, हमने क्या किया, गर्भपात हो रहा है उसकी चिकित्सा हमने की। फिर उसके बाद हमने आगे क्या, गस्फुरण गर्भ की तरफ गए हम। फिर उसके बाद हमने प्रसरण समान गर्भ, उसमें भी जो वेदना हुई उसकी चिकित्सा, महासा क्षुद्र सा वाला पढ़ा हमने। भाई दर्भादिशित अगर मूत्र संग हो जाएगा, अगर भाई अनाह हो जाएगा हिंगू का प्रयोग करो। फिर इसके बाद हमने ज्यादा श्राव हो रहा है तो कोष्ठकारिका वाला मैंने आपको कानू बट पाया। फिर इसके अलावा आपका भाई जो बड्डी बिमला जो है उसको हमने याद किया। फिर व्यवस्थित गर्भ। लेकिन अब अतीत गर्भ है कि भाई गर्भ अब पास हो चुका, गर्भपात हो गया। उसके बाद माता को स्नेह और लवण से वर्जित यवागु का सेवन करना, उदालक आदि। ठीक है, फिर आइए आगे, वो कितने दिनों तक करना है? जितने मास का गर्भ मरा है, मान मान लिए 4 मास का गर्भ का पतन हुआ है तो 4 दिनों तक उसको यही चीजें सेवन करानी है। क्लियर है आपको? आइए जरा अब अगले नेक्स्ट श्लोक पे। भाई बस्ती उदर शूले, अगर भाई उसके बाद गर्भपात के बाद बस्ती उदर शूल हो रहा है तो क्या सेवन करने को बोल रखा है? पुराण गुण दीपनीय संयुक्तम पाएद अरिष्टम, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, पुराण गुण को और दीपनीय द्रव्यों से युक्त, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, दीपनीय द्रव्यों से युक्त पुराण गुणों का या फिर अरिष्टों का सेवन करना है, जिसमें बस्ती उदर शूल में। फिर आइए आगे, अगर लीन गर्भ हो जाए, ठीक है, तो बात उपद्रव गृहिताम, स्रोतसाम लिए थे गर्भा, कि अगर गर्भ जो है लीन हो गया तो इसमें क्या करने को बोल रखा है? भाई सो अति कालम तिष्ठते, बड़े लंबे समय तक पड़ा रहेगा अंदर। ताम मृदुनाम स्नेहादि उपक्रमेत, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है उत्क्रोश रस सिद्धम अल्प स्नेहम यवागुम पाएत, उत्क्रोश सिद्ध सेवन करने को बोल रखा है। या फिर माश, ये सलाटू, इसका सलाटू सेवन करने को बोल रखा है। इंपॉर्टेंट है, भक्षेन मधु माधविकम च अनुपवेत सप्तरात्रम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने रात्रि तक? मधु मधु को, और इनका पीने को बोल रखा है सप्त रात्रि तक। ठीक है, इसको गोला कर लेना। तो हमारा लीन गर्भ की में क्या है? बड़े लंबे समय तक अंदर पड़ा रहता है बच्चा, तो इसमें क्या है? मृदु स्नेहादि चिकित्सा करनी है, उत्करोष रस सिद्धों का प्रयोग करना है, अल्प स्नेहों का प्रयोग करना है, यवागु का प्रयोग करने को बोल रखा है। ठीक है, और मधुमदिक मधुक इसका 7 रात्रियों तक सेवन करना है। फिर आइए अगला आपका कालातीत जो गर्भ है। कालातीत जो गर्भ है इसमें क्या बता रखा है? भाई कालातीत गर्भा विशेषता संधाय उकुलम, कि भाई उखल वाला, भाई मूसले मूसल उखल वाला काम करने को बोल रखा है। या फिर यान पे भाई विषम यान पे बिठा के उसको यहाँ वहां घुमाओ। फिर आइए बात अभिपन गर्भ। एव शुष्यति गर्भा सा मातु कुक्षिम ना पूर्यति मंदम स्पंदते च, और इसमें कैसी चिकित्सा बता रखी है? इंपॉर्टेंट, इसको गोला कर लेना, ब्रेहणी ब्रेहणी मासरस और दूध का सेवन करने को बोल रखा है। ठीक है, फिर अगला आता है आपका भाई शुक्र शोणित वाला। ठीक है भाई,
शुक्र शोणित जब वायु से युक्त हो जाते हैं तो उसमें जीवात्मा मिलता है जिसमें पेट फूलता है, किंतु कोई भी कारण ना होते हुए भी अगर कदाचित पेट जो है चिपक जाए तो उसको नैग में हरित भाष्यन्ते, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ठीक है, कदाचित प्रियमन नागोद्रम इति आहो, और इसकी चिकित्सा किसके समान करने को बोल रखी है वह, तत्रापि लीनवत प्रतिकारा, लीन गर्भ के समान। तो लीन गर्भ में क्या चिकित्सा बता रखी थी हमारे पास, पहला उत्क्रोश रस सिद्ध, भाई आपको भाई वो जो यवागु सेवन करने को बोल रखा है, फिर मधु माधवी को 7 दिनों तक पीने को बोल रखा है, उसको याद रखना, ठीक है। आइए जरा अब अगला, कि भाई आपका गर्भपात हो ही ना, आप ऐसी क्या चिकित्सा करें। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका है, ये प्रत्येक मास का बता रखा है, श्लोक नंबर 63 64 से देखो। मधुकम शाक बीजम बा, पहले मास में मधु का सेवन करो, फिर दूसरे में अशमंतक, इसमें अशमंतक जो शब्द है इसी में ही सारा का सारा हो जाता है, अशमंतक शब्द में ही सारा का सारा मिलता है हमें, ठीक है, अशमंतक, ठीक है। अब देखो, अ से अशमंतक, त से तिल, क से कृष्णबल्ली, त से ताम्रबल्ली, श से शतावरी, क्या आपका अशमंतक शब्द में सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है। दूसरे मास में क्या है, पहले मास में हमारा मधुक वाला है, दूसरे वाले में अशमंतक तिल वाला है। अब देखो भाई, तीसरे मास को तृतीय लिखे हैं, 3 4 ब्री, अगर तृतीय लिखा है, वृक्षादनी लिखा, श्लोक लिखा जाएगा आपको कि भाई गर्भ गिरे ना, मासानुमासिक, हम ऐसी क्या चिकित्सा करें, इसको आजकल गर्भ संस्कार नाम से बड़े बंदे जो हैं चलाते हैं, ठीक है। तो वृक्षादनी, वैसा चलता, तो वृक्षादनी लिखा है मतलब प्री फॉर थ्री, ठीक है। फिर आइए आगे, इस पे अगला, अनंता सारिवा पद्मा, पद्मा कैसे लिखा जाता है बेटा, चार की तरह लिखा जाता है ना, प और चार एक जैसा लिखा जाता है। अगर अनंता सारिवा बीच में पद्मा दिख गया तो आप पद्मा शब्द से ढूंढ लेंगे कि चौथे मंथ का ये। फिर आइए अगला, पांचवे में, पांचवा और छेमा और सातवां, ठीक है, इसको कैसे याद रखना, ब्र, ब्री, प्री, श्री, ठीक है, प्री प्री श्री, 5 6 7, ठीक है। तो इसको 5 6 7 को इसको हाईलाइट कर लेना भाई, ठीक है, 5 6 और 7, ठीक है। पांचवें मास में बृहति काश्मरे होगा तो पांचवें मास का है ये भाई, मासानुमासिक। फिर भाई छठवें मास में भाई प्रश्नपर्णी बला, शिगुरु बला, सातवें मास में श्रृंगाटक वाला है। क्लियर है, यहां तक हमारे 7 योग खत्म होते हैं, व्यत्यस्ते सप्त योगा अर्ध श्लोक समापना। अब आता है 8वें मास में, ठीक है, यथा संज्ञम प्रोक्तव्या गर्भ स्रावे पयोयुक्ता, कपित बिल्ब, ये वाला गोला कर लेना, ये 8वें मास का, कि 8वें मास में हमने ये वाली मेडिसिन देनी है उसको। और 9वें मास में फिर से कौन सी देनी है, तथा मधु का अनंता, अगर मधु के बाद अनंता लिखा है मतलब ये अंत में है, मतलब ये लास्ट वाला 9th मंथ का है। अगर मधु को शाक बीज में है, ये पहले मंथ का है। क्लियर है, सेम अष्टांग हृदय ने बता रखा है बच्चा, सेम अष्टांग हृदय ने बता रखा है, तो ये 9 मंथ का है। और भाई 10वें मास में क्या बता रखा है, इंपॉर्टेंट, क्षीरम शुंठी पयसाभ्याम सिद्धम 10वें हितम, और 10वें मास में भाई क्या करने को बोल रखा है, क्षीरम शुंठी पयस्या सिद्धम, शुंठी से सिद्ध। तो अब हमें बड़ा सिंपल सा याद रखना है, पहले मास में मधुक, अंतिम 9th मंथ में भी 9th मंथ में भी मधुक है, लेकिन मधुक अनंता होगा तो 9th है। सेकंड वाले में आशमंतक शब्द से निकल जाता है। भाई थर्ड वाले में हमें वृक्षादनी, फिर फोर्थ वाले में पद्मा से ढूंढना है, पांचवा ब्री बृहति वाला, छेमा भाई प्री कृष्ण पढ़ने वाला, सातवां श्रृंगाटक, 8वें में कौन सा है, कपित वाला है, और 9th वाला मधुकनंता, और 10th में शुंठी वाला प्रयोग करने को बोल रखा है, ठीक है। और इस तरीके से गर्भ एवं आप्यायते गर्भा, ठीक है, ये गर्भ का आप्यायन भी करता है और रुक्च उपशाम्यति और ऊर्जा का भी शमन कर देता है, ठीक है, ये वाला जो चिकित्सा प्रोसेस है। फिर आइए अगला आता है आपका, और चाय यार मैं नहीं पीऊंगा अभी, मैं, दे 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 दे, रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे क्लास करना दे फटाफट, हेलो बोली ले, ये तो थपकोड़ा कख नहीं, आइया आइया। देखो अब निवृत्त प्रसवा, ठीक है, निवृत्त प्रसवा पूर्व पुनः षडभ्यो वर्षेभ्य ऊर्ध्वम, ठीक है, कि भाई 6 वर्ष के ऊपर जब माता हो जाती है तो उसको भाई क्या बोला जाता है, कि भाई निवृत्त प्रसवा, तो इसको हाईलाइट कर लेना, मैंने आपको पहले बताया। और निवृत्त प्रसवा अगर गर्भ को धारण करती है तो बच्चा कैसा होगा बेटा, 6 वर्ष के बाद इनको बोल रखा है कुमारियो अल्पायुर्भवती, अल्पायु वाला बच्चा पैदा होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में अब आता है आपका, कि भाई कैसी गर्भिणी की चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, इसको हाईलाइट कर लेना।
कि भाई गर्भिणी व्याधि अगर उसको हो गया तो छर्देद मधुर अम्लेन उपहितेन अनलोमेत। फिर संशमनीय मृदु विदद्यात अन्नपानम अशनियात। भाई सारे हमें कैसे द्रव्य देने हैं भाई, ये वाले द्रव्य देने को बोल रखा है, ठीक है। फिर और क्या है, ये भवंती कुछ नहीं है, ये इन्होंने यहाँ पे जो हम स्वर्ण प्राशन बनाते हैं उसका वर्णन कर दिया है, ये वाला ठीक है। ये स्वर्ण प्राशन सुश्रुत का है ये, ठीक है। ये बोला कि स्वर्ण प्राशन कराओ ये वाला। फिर आइए आगे नेक्स्ट श्लोक पे, कहाँ चला गया ये, हाँ। अब ये सारा के सारा ये स्वर्ण प्राशन का ही वर्णन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या, आप देखो सबसे लास्ट में ये योग बता रखे हैं, बपुर मेधा बल बुद्धि विवर्धना, ठीक है। ये कितने योग हैं, ये 4 योग बता रखे हैं बच्चे के मेधा बल बुद्धि विवर्धन करने के लिए, ठीक है। फिर ये विमर्श में बता रखा है, विश्वामित्र का है ये बेटा, ये जात मात्र के लिए मेडिसिन की डोज कितनी होनी चाहिए, तो बिडंग फल मात्रा होनी चाहिए जात मात्र के लिए, ठीक है। मास मास में बढ़ाते जाओ। क्षीराद की आपकी कोलास्थी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्षीरन्नाद की कोल मात्रा और उदुम्बर मात्रा अन्नाद की, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप हमारा शरीर स्थान सारा का सारा ये खत्म होता है आज, ठीक है। और आज हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, ठीक है। लेकर ले अब, हेलो। हेलो। आज को दिख रहा क्यों नहीं? आज को दिख